हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के वीडियो में जानेंगे अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता में बताना है आपको इसकी परिभाषा क्या होती है या अनुवांशिकता में किस चीज़ को पढ़ते हैं, देख लेंगे। अनुवांशिकता किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि कह रहा है कि जितने भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं सबकी उत्पत्ति किसी न किसी जीव से ही संभव है, अदरवाइज किसी दूसरे जीव से संभव नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा, कह रहा है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति उसी जाति के जीव से ही संभव है, कभी दूसरे जीव से संभव नहीं है। इसके बाद ये कह रहा है कि जैसे मैं कह दूँ मनुष्य का बच्चा हमेशा मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अगर मैं कह दूँ, जैसे मैं कह दूँ काऊ है, तो काऊ का जो बच्चा है वह अपने जाति के जीव के द्वारा ही उसकी उत्पत्ति हो सकती है, अदरवाइज किसी दूसरे से नहीं। मैं किसी पक्षी की बात कर दूं तो पक्षी की उत्पत्ति किसी पक्षी से ही होगी, कभी एनिमल से नहीं होगी। मैं प्लांट की बात कर दूं तो प्लांट में जैसे मैं कह दूं कि एप्पल है, मैंगो है, कह रहा है कि गुआवा है, पपाया है, जितने भी पौधे हैं, तो कह रहा है कि मैंगो का जो फ्रूट है, मैंगो का फ्रूट कभी भी एप्पल के प्लांट पे नहीं लगेगा। लेकिन यह कह रहा है कि तब तक आप सत्य इसको घोषित नहीं कर सकते हैं कि जब तक आप दोनों चीज़ के बारे में डीपली स्टडी न कर लें। ऐसा नहीं कह देंगे कि ऐसा नहीं होता है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ द साइंस। आप साइंस के स्टूडेंट हैं और ऊपर से अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि कह रहा है कि मैंगो या मैं या कोई भी एनिमल, या मैं कह दूँ कैट की उत्पत्ति कभी काऊ से नहीं होगी। काऊ की उत्पत्ति कह रहा है कि कभी बफेलो से नहीं होगा। कह रहा है कि मैन की उत्पत्ति कभी कह रहा है मंकी से नहीं होगा। तो कह रहा है ऐसा रीजन क्या है, क्यों उसका स्पर्म इसके जाइगोट से फ्यूज नहीं करता है। इस सारी बातों का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। तो कह रहा है कि सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि जितने भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं सभी जीव, कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति उसी जाति के जीव से ही होती है। इसको क्लियर कर लेंगे। कह रहा है इसके बाद कह रहा है कि कह रहा है एक, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर हो जाएगा, मैं की बात कर दूँ, किसकी, मैं की। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैन से जो ओरिजिन होगी, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ओरिजिन। अब कह रहा है मैन से जो उत्पत्ति होगी तो कह रहा है कि मैन का ही होगा। अगर मैं लिख दूँ काऊ का, तो काऊ से कह रहा है कि काऊ ही उत्पन्न होता है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर प्लांट का, तो प्लांट पे प्लांट ही लगता है। अब कह रहा है कि प्लांट में बहुत, जैसे मैं कह दूं मैंगो का, तो मैंगो से कह रहा है कि मैंगो ही उत्पन्न होता है। लेकिन ये तो बात कहने की है, अगर आपको यह प्रूव करना होगा तो कह रहा है कि अगर मैन से जो उत्पन्न हुआ है, अगर मैं कह दूं मैन का, यहाँ तो कह रहा है कि चाइल्ड है, कह रहा है कि जो चाइल्ड है, अब इस चाइल्ड का इस मैन के बीच में जो संबंध है, या मैन का पूरा लक्षण इसमें जाता है, या पेरेंट्स, ये कह रहेगा पेरेंट्स, ये कह रहेगा इसका सन। तो कह रहा है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आनुवंशिकता का मतलब ये हो जाता है कि एक माता पिता के संतान में जो लक्षण जाते हैं, माता पिता से जो लक्षण संतान में जाते हैं उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि उस लक्षण के द्वारा जो माता पिता में, कह रहा है कि वह लक्षण, कह रहा है कि जो माता पिता से डिफरेंट हो जाते हैं, माता पिता में सन का या उसके बच्चे का वह लक्षण जो माता पिता से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों में वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। उस वेरिएशन को अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा को कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। यानी आनुवंशिकता का मतलब ये हो जाएगा, कह रहा है कि आनुवंशिकता में सिर्फ ये बताना है कि कह रहा है कि आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। लेकिन कह रहा है कि आनुवंशिक लक्षण में कह रहा है कि अंतर क्या हो जाता है, ये किसी से आता है शब्द हमारा, कह रहा है कि जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी, दोनों में हल्का सा अंतर है। तो कह रहा है कि इसके आनुवंशिकी में हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कि एक कह रहा है कि माता पिता से जो लक्षण कह रहा है संतान में चली जाती है तो उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण को का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। अब आनुवंशिकता का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब भी मैं बात करूं आगे इसके,
इसमें कह रहा है कि ये सब होता है रिप्रोडक्शन के कारण। किसके कारण होता है? रिप्रोडक्शन के कारण। रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। क्या हो जाता है? सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन और इसमें हो जाएगा रिप्रोडक्शन। अब कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था इसमें एक ही पेरेंट के द्वारा कह रहा है कि विच रिप्रोडक्शन आर कंप्लीटेड बाय द ओनली वन पेरेंट सेल। जो जनन की प्रक्रिया में सिर्फ एक ही सदस्य भाग लेगा, उसमें मेल और फीमेल का कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी, उसे हम कहते हैं। कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आने वाले संतान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो डीएनए होता है वह रिप्लिकेट करके जैसा पेरेंट्स होता है वैसे क्या करता है, डॉटर सेल को कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं कह दूँ यह बैक्टीरिया की सेल है, इसमें कह रहा है कि इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। यह डीएनए क्या करता है कि पूरा का पूरा रिप्लिकेट हो जाता है। रिप्लिकेट का मतलब होता है, कह रहा है डुप्लीकेशन, या जैसा है फोटोकॉपी बना देना। तो यह अगला जब बैक्टीरिया बनता है तो कह रहा है कि ऐसा डीएनए इसमें चला जाता है। तो कह रहा है कि इस बैक्टीरिया में और इस बैक्टीरिया में यह पेरेंट्स हो जाएगा, पेरेंट्स, और ये हो जाएगा डॉटर। इसीलिए इस दोनों के बीच में कोई भी कह रहा है असमानता नहीं आती है, दोनों में समानता बरकरार बनी रहती है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अंतर इसमें हो जाता है, कह रहा है कि सेक्सुअल में मैंने बताया था कि जब इसमें होता क्या है, कह रहा है कि इसमें एक मेल होता है तो एक फीमेल होता है। तो इनके बीच में जब संयुग्मन होता है तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे बनेगा स्पर्म और इससे बनेगा एग। अब कह रहा है कि इसके बाद एक स्पर्म कह रहा है इस एक से फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद बनाएगा क्या, जाइगोट। जाइगोट में कह रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्तन इसलिए हो जाता है कि एक गैमेट होता है स्पर्म का और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, इसे XX से, इसे करते हैं XY से। अब कह रहा है कि एक हमारा जाइगोट बनेगा, नेचुरली होता है। अगर इसका कह रहा है कि X आता है, इस वाले का अगर X आता है तो यहाँ पर बन जाएगा XX, यानी यह हो जाएगा गर्ल। अगर इसका आता है Y तो यहाँ पे बन जाएगा XY, तो यह बन जाएगा बॉय। अब कह रहा है कि इसमें एक X किसका है, एक हमारा कह रहा है कि मदर का है, एक होगा हमारा इसमें X किसका है, फादर का, और एक हमारा X किसका है, मदर का। तो जब दो युग्मक मिल करके किसी भी गैमेट को बनाएंगे, कह रहा है इसमें जो जाइगोट है, एक इसमें क्रोमोसोम किसका है, एक हमारा मेल का, एक हमारा फीमेल का, इसके बीच जो वेरिएशन आ जाते हैं कि हाथ पैर या हेयर्स लंबाई सब कुछ समान होती है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी अगली संतान है वो पेरेंट्स से भिन्न हो जाती है। इस भिन्नता का, इस असमानता का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। कि एक किसी भी माता पिता की संतानें सब कुछ सेम होते हुए भी उसमें बहुत से कुछ ऐसी असमानताएं आ जाती हैं जो माता पिता से बिल्कुल अलग होती हैं। तो कह रहा है कि इस असमानता और उसमें जो समानताएं होती है, दोनों का अध्ययन होता है। जो समानताएं हैं और एक समानताएं हैं, समानताएं और असमानताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। तो इसका अध्ययन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलता है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स होते हैं। जब दो क्रोमोसोम आपस में मिलकर जब जाइगोट का निर्माण करेंगे, उसके द्वारा अगली संतान का निर्माण होगा, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स कह रहा है कि डॉटर सेल में कह रहा है कुछ समानताएं पाई जाएंगे और कुछ असमानता। तो कह रहा है कि समानता और असमानता का अध्ययन कहलाता है अनुवांशिकता कहलाता है। ये हमारा हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी असमानता और समानता का अध्ययन करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने कह रहा है दो नियम बनाए। एक नियम में कह रहा है, एक होता है एक संकर करार और दूसरा होता है द्विसंकर करार। क्या हो जाएगा, द्विसंकर करार। उसने बताया कि अंतर ऐसा अगली पीढ़ी में क्यों होता है। इस क्यों को
पता लगाने के लिए आपको जीन डीएनए होता है, सभी लोग जानते होंगे कि सभी जीवों में एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर को लेके जाता है, या ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से लक्षण को दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है उसे अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अब बात यह है कि अनुवांशिक पदार्थ का नाम होता है, तो नाम हो जाएगा डीएनए। इसके बाद हमारा हो जाएगा कि इसी डीएनए पे जीन लगे होते हैं। अब वो जीन क्या करते हैं, पूरे माता पिता के लक्षण को अगली पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो क्या इस जीनिक संरचना के आधार पे हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या मतलब क्रोमोसोम में या जीन में चेंजेस होते हैं जिसके कारण अगली संतान डिफरेंट हो जाती है। तो इसको देखेंगे। पहला हो जाएगा एक संकर क्रॉस। क्या हो जाएगा, एक संकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं, एक संकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा यह हो जाती है कि जब हम एक एक तुलनात्मक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, एक बार ध्यान से सुनेंगे। जब हम एक एक तुलनात्मक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराएंगे तो ऐसे क्रॉस को कह रहा है कि एक संकर क्रॉस कहते हैं। देख लेंगे। अब कह रहा है कि एक एक क्रॉस कैसे कराएंगे। मोनो का मतलब होता है एक, केमिस्ट्री की भाषा है, जैसे मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, 6 तक चलता है। तो सेम उसी भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण। जब हम संकरण का मतलब क्रॉस, जब हम संकरण करवाते हैं लेकिन उसमें शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त यह है कि एक लक्षण हमारा हो, तो ऐसे संकरण को क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड कहते हैं। तो एक संकरण में जैसे इसने बताया था, जब क्रॉस किया था तो एक लंबे पौधे का क्रॉस एक बौने पौधे से कराया था। किससे कराया था, एक लंबे पौधे का क्रॉस एक बौने पौधे से कराया था। तो एक लंबे पौधे का क्रॉस एक बौने पौधे से क्रॉस कराने के बाद पहली पीढ़ी में जो संतान आते हैं उसके बीच में क्या डिफरेंट होता है, और जो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं क्या डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज इससे सिद्ध होता है कि जो क्रोमोसोम का जो संख्या होता है उसके आधार पर जुड़ने से पेरेंट्स से संतानें डिफरेंट हो जाती हैं। इसीलिए अगली पीढ़ी में संतान माता पिता के समान नहीं होती है। देख रहे हैं, जैसे पहला एक संकर क्रॉस में तो इसमें कह रहा है कि किसमें कराएंगे, प्लांट में। इसमें हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो जाएगा टाल। क्या हो जाएगा, टाल। इसमें कैपिटल टी का क्रॉस करवाएंगे किससे, स्मॉल टी से। अब कह रहा है कि इस कैपिटल टी को क्या कहेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा टाल प्लांट। क्या कहलाएगा, टाल प्लांट। और ये हमारा कहलाएगा ड्वार्फ प्लांट। क्या कहलाएगा, ड्वार्फ प्लांट। ये हमारा लंबा पौधा कहलाएगा, ये हमारा बौना पौधा। अब कह रहा है कि इसे एक शब्द और देते हैं, इसे बोलते हैं, कह रहा है कि डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। मैं बता रहा हूँ डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट। और इसे बोलते हैं रिसेसिव। क्या बोलते हैं, रिसेसिव। रिसेसिव इसका मतलब होता है प्रभावी, और इसका मतलब होता है अप्रभावी। अब समझ में आ गया होगा, अप्रभावी। और इसको एक नाम और देते हैं, ये सभी क्या हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेंट। क्या हैं, तो इसी तरह पैरेंट। अब देखो, अब कह रहा है दो टी क्यों लिखा गया है। सभी लोग जानते होंगे कभी भी एक लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए 2 जीन की आवश्यकता होती है। तो एक जीन या 2 जीन हो गए। अब कह रहा है कि इधर भी सेम उसी प्रकार है। तो कह रहा है टाल जो पौधा लिया गया है, तो टाल इस पौधे का लक्षण है। इस पौधे का लक्षण यह है, ये पौधा सबसे लंबा है, और इस पौधे की क्वालिटी या लक्षण यह है कि यह पौधा सबसे छोटा है।
तो छोटे पौधे के लक्षण को अगली पीढ़ी में 2 जीन लेके जाएंगे। तो 2 जीन के लिए मैंने स्मॉल टी, छोटे के लिए स्मॉल टी, बड़े के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी यहाँ पे राइट किया गया है। अब कह रहा है जब हम इसका एक लंबे पौधे का क्रॉस एक बौने पौधे से कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो सदस्य मिलते हैं उस सदस्य का इसके बीच में क्या समानताएं हैं, क्या असमान, क्या वेरिएशन पाया जाता है, ये देख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इस कैपिटल टी का क्रॉस करा देंगे इससे, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और कह रहा है सेम इसी का क्रॉस कराएंगे किससे, इससे, तो ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस करा देंगे इससे, तो यह मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका क्रॉस करा देंगे इससे, तो यह मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने बताया था जो कैपिटल टी होगा वो हमेशा डोमिनेंट का मतलब प्रभावी होगा स्मॉल टी पे, यानी कैपिटल टी इसके ऊपर प्रभाव डालेगा और यह पौधा सभी के सभी क्या कहलाएंगे, यह पौधा सभी के सभी क्या कहलाएंगे, यह पौधा सभी हाइब्रिड प्लांट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है संकर पौधा। क्या हो जाएगा, कह रहा है कि संकर पौधा, हाइब्रिड प्लांट हो जाएंगे। हाइब्रिड प्लांट का मतलब ये होता है न तो बौना, न तो डार्क हो, न तो टाल हो, दोनों के बीच की कड़ी हो, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। और इसे बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट पीढ़ी में ये मिलेंगे। यह हो जाएगा। अब इसी का जब हम इसी से क्रॉस कराते हैं तो कह रहा है, जैसे मैं कह दूँ कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो यहाँ पर कह रहा है कि मिलेगा, जैसे मैं कह दूँ कैपिटल टी, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी और इसका क्रॉस यहाँ पर हो जाएगा इससे, कह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये कहलाएगा F2 यानी जनरेशन 2 और ये हो जाएगी जनरेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि इस दोनों में क्या समानता मिला, कह रहा है कि पहली पीढ़ी में जो पौधा मिलेगा वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होगा। कह रहा है इसमें कह रहा है कि जीनिक संरचना में न तो टाल मिला है न तो डॉट मिला है, लेकिन इसी का क्रॉस जब इससे कराएंगे तो देख लेंगे कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, कह रहा है कि टाल पौधा। तो एक हमारा क्या मिलेगा, टाल। यहाँ पे लिखा गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बोलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। तो ये हमारा दो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइब्रिड। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड प्लांट। क्या मिलेगा, हाइब्रिड प्लांट। और कह रहा है कि स्मॉल टी को क्या बोलते हैं, स्मॉल टी को बोलते हैं ड्वार्फ। क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। ये हो जाएगा ड्वार्फ। तो ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच में अंतर इसी कारण हो जाता है, इनका जो क्रोमोसोम होता है एक दूसरे के साथ जुड़ने के साथ इसीलिए पेरेंट्स से डिफरेंट हो जाते हैं। अब इस संरचना को 2 नाम देते हैं, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जब जीन को देख के बताते हैं, तो जीन में कह रहा है कि पहला क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1 का। इसका मतलब ये हो जाएगा एक पौधा सबसे लंबा, 2 पौधा कह रहा है कि हाइब्रिड प्लांट होंगे, 1 पौधा ड्वार्फ होगा। एक होता है यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब ये होता है बाहरी लक्षण को देख के बताइए, तो बाहरी लक्षण के हिसाब से ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये बौना है। इस रेशियो को बोलते हैं 3:1, यानी 3 क्या होंगे, कह रहा है कि लंबे होंगे और एक पौधा हमारा ड्वार्फ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है, अब बाकी डायरेक्टर्स कल देखा जाएगा।